स्वामी, आज तक कार्तिकेय अपनी संपूर्ण एकाग्रता, संयम, शक्ति और निर्भीकता से युद्ध लड़ा है और आज भी वो उसी प्रकार युद्ध लड़ेगा। वो अपना कर्तव्य समझता है, उसे ज्ञात है उसके कर्तव्य क्या है। फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? पार्वती, ये युद्ध कर्तव्य, दायित्व, एकाग्रता, शक्ति, संयम और निर्भीकता से कहीं अधिक विचारधाराओं का युद्ध है। ये सिद्धांतों का युद्ध है पार्वती, और जीवन में कई बार हानिकारक ना दिखने वाली रणनीति सबसे अधिक क्षति पहुंचा जाती है। कार्तिकेय कुशल योद्धा अवश्य है, किंतु ये युद्ध केवल उसकी प्रतिभा को नहीं, अभी तो उसकी समझ को परखेगा। और यदि कार्तिकेय को इस युद्ध में विजयी होना है, तो उसके लिए उसे भी अपना कर्म वैराग्य भाव से करना होगा। मेरी मां को यह अवसर ही नहीं मिला कि वो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर सके। तुम्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा यमराज। महादेव और देवी पार्वती का पुत्र कार्तिक न किसी का पुत्र, न भाई और ना ही किसी का पति। सेनापति कार्तिकेय, केवल सेनापति कार्तिकेय, जिसका दायित्व है देवताओं की रक्षा करना। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अरुणासुर। आओ, और युद्ध करो मुझसे।
नंदी, क्या हुआ? गणेश, कुमार को मैंने उनके जन्म से देखा है। वो योद्धाओं में अतुल्य है। छोटे से थे जब प्रभु ने मुझे उनका प्रशिक्षक नियुक्त किया था। मैंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनते हुए देखा है और मैं जानता हूं कि मेरे कुमार किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और बड़े से बड़े योद्धाओं को पराजित कर सकते हैं। किंतु अब जब वो अरुणासुर से युद्ध करने गए तो मैंने प्रभु को चिंतित देखा और ऐसा होना सामान्य नहीं है। मुझे आभास हो रहा है गणेश कि बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है और उस घटना का स्वरूप अप्रिय होगा। नंदी, मैं देख रहा हूं कि आप भावुक तो अवश्य हो रहे, किंतु शांत भी है। यदि मुझे किसी परिस्थिति का आभास हो जाता, मैं तो व्याकुल हो उठता। गणेश, आप बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए आपको सब सोचना पड़ता है। किंतु मेरे पास सोचने के लिए बुद्धि है ही नहीं, किंतु मेरे पास एक हृदय है। ऐसा हृदय जो सब कुछ अपने प्रभु को अर्पित कर देता है, अपनी सारी चिंताएं भी इस विश्वास के साथ कि मेरे प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फिर मुझे व्याकुलता क्यों हो? अरुणासुर के राज्य में आपका स्वागत है सेनापति कार्तिकेय। नहीं, कोई आक्रमण नहीं करेगा। पीछे हटो। मैं तुम्हारी चाल समझता हूं अरुणासुर। अब तुम अकेले युद्ध करो या अपनी समस्त सेना के साथ, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा।
आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या आपको कार्तिकेय की योग्यता पर कोई संदेह है? भोलेनाथ का पुत्र है वो, और उसमें विद्यमान भोलेपन को मुझसे अधिक कोई नहीं पहचानता है। किंतु मैं देवराज इंद्र ये भी भली भांति समझता हूं कि उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उसे दिग्भ्रमित करने की प्रक्रिया कैसी होती है, और मैं देख रहा हूं कि इस समय उसका कोई लाभ उठा रहा है। उसके पद चिन्ह प्रत्यक्ष है, केवल कार्तिकेय उन्हें देखने में असमर्थ है। और अब ये सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिसकी वीरता कई युद्धों में निर्णायक सिद्ध हुई है, वो शीघ्र ही इस युद्ध में काष्ठ पुत्र का बन जाएगा। स्वामी, क्या इस समय कार्तिकेय अरुणासुर के राज्य में है? ये उचित नहीं है स्वामी। पिछली बार अरुणासुर ने कामधेनु का उपयोग करके पशुपतिनाथ का आवाहन किया था, और इस बार वो कार्तिकेय को माध्यम बना के आपको बुलाना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे स्वामी। हमें अरुणासुर को रोकना होगा स्वामी। रुको पार्वती। किंतु क्यों स्वामी? जब आपको और हमें भी ये भली भांति ज्ञात है कि अरुणासुर कौन सी चाल चल रहा है। स्मरण करो पार्वती, मैंने क्या कहा था? तुम स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अरुणासुर के युद्ध को तुम्हें निष्पक्ष होकर देखना होगा। तुम्हें इस युद्ध को केवल कार्तिकेय की माता नहीं, अभी तो आदि शक्ति के दृष्टिकोण से देखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पिताजी की बात से सहमत हूं। क्या हुआ? प्रहार करो, रुक क्यों गए? ये तो मेरी मां का अमृत शरीर है, प्राण तो कब के हर लिए गए। प्रहार करो।